हरि ओम। धुंधली ने अपने मन में विचार किया कि यदि हम इस फल को खा लेते हैं तो हमारे पेट में बच्चा निश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये प्रसाद एक संत का है। संत का वाणी और प्रसाद वृथा नहीं हो सकता। समझदार तो काफ़ी थी, परंतु उसका मन तरह तरह की बात विचार सोचने लगे। उन्होंने अपने एक सहेली से भी मिला। देखिए, किसी बात का परामर्श अपने से बुद्धिमान लोगों से लेना चाहिए। जैसे धुंधली थी, उसी तरह से ठीक उसकी सहेली भी थी। धुंधली ने कहा कि देखिए भाई, फल खाने से पेट में बच्चा आ जाएगा, पेट फूलेगा, तो सबसे बड़ी चीज़ पेट में जो बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा तो मैं भोजन कैसे करूँगी? या तो बच्चा रह सकता है या तो भोजन रह सकता है। एक समस्या मेरे सामने ये आई है, और दूसरी समस्या उन्होंने बताया कि सुनते हैं कि प्रसव पीड़ा में औरतें मर भी जाती हैं, और मैं यदि मर गई तब क्या होगा? फिर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश सही सलामत बच्चा पैदा हो भी गया तो मेरी ननद को आना ही पड़ेगा। हमारे पतिदेव अपने बहन को बुलाएंगे ही बुलाएंगे, और हम प्रसूति गृह में पड़े रहें, कहीं ननद घर की सारी सामान उठा करके लेकर भाग न जाए। यदि भाग भी गई तब क्या होगा? फिर अगले विचार उनके दिमाग में आता है। दिमाग नहीं भाई, दिमाग तो जो है, दिमाग से कोई काम करे तब तो गड़बड़ हो ही न सके। उसके मन में आया, कहीं दुर्भाग्यवश गांव में आग ही लग जाए, गांव में आग ही लग जाए तो पेट में बच्चा रहेगा, मैं भागूंगी कैसे? पूरा गांव तो भाग जाएगा, परंतु मैं भाग नहीं पाऊंगी। इसलिए फल को खाना उचित नहीं है। उनकी सहेली ने भी सहमत जताया। अब धुंधली ने क्या किया? फल को एक गाय जो उनके घर में बहुत दिनों से बंधिया पड़ी थी, उस गाय को उन्होंने फल को खिलाया। आत्मदेव जब पूछते हैं कि क्या आपने फल खा लिया, तो धुंधली ने झूठ बोली कि हाँ प्रभु, मैंने फल तो खा लिया। अब परिणाम क्या होगा? फल खाए हैं तो बच्चा तो होना ही होना है। धुंधली अपने बहन से मिलने जाती है। बहन के पास कई बच्चे थे। उस समय उसकी बहन जो है गर्भवती थी, परंतु बहन के पास बच्चे तो काफ़ी हुए, धन की कमी थी। परिवरिश बिना धन के हो नहीं पाएगा।
तो धुंधली ने अपने बहन से एक कांटेक्ट किया